दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आयसी हिंदी का एक चैप्टर साखी। और इस कविता को लिखा है कबीर दास ने। बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे लगा जाए था लोक वेद के साथी। दोस्तों, इस लाइन का मतलब ये है कि मैं संसार के हिसाब से चल रहा था। सोसाइटी ने जो मुझे बता दिया ना, उसके हिसाब से मैं चल रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में जा रहे हो, अभी स्कूल के बाद कॉलेज में जाओगे, कॉलेज के बाद नौकरी करोगे, नौकरी के बाद शादी करोगे, शादी के बाद बच्चे करोगे, फिर बच्चों की शादियां करोगे। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो। उस सिस्टम में आप उलझे हुए हो। जैसा समाज ने हमें बताया ना जीने के लिए, वैसा हम जी रहे हैं। तो कबीर दास भी यही बोल रहे हैं कि मैं भी समाज के रीति रिवाजों में, मोह माया में उलझा हुआ था और जो समाज ने मुझे बताया था वैसी जिंदगी को मैं जी रहा था। और ऐसा करने से क्या हुआ, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी लाइफ में, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आगो थो सदगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ना, तो जिंदगी के सफर में मुझे एक सदगुरु मिले, जिन्होंने मेरी जिंदगी में रोशनी फैला दी, मुझे रास्ता दिखा दिया। दोनों लाइंस का मतलब ये है कि मैं दुनिया के अंधेरों में खोया हुआ था, मोह माया में उलझा हुआ था। लेकिन फिर मुझे एक साथी मिले और उन साथी गुरु ने मेरी जिंदगी में उजाला भर दिया, मुझे रोशनी दिखाई, मुझे रास्ता दिखाया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस इंसान को बढ़िया टीचर मिल गया ना जिंदगी में, तो उस गुरु के ज्ञान से इंसान जिंदगी में भटकता नहीं है, उसको रास्ता मिल जाता है चलने के लिए। कई बार होता है ना हमारी जिंदगी में, हम बहुत भटकते रहते हैं, उलझे हुए होते हैं। लेकिन फिर अचानक से कोई ऐसा टीचर आता है ज़िंदगी में और उसकी एडवाइस से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मैं मोह माया में उलझा हुआ था, लेकिन फिर अचानक से एक टीचर मिला मुझे और उस गुरु के ज्ञान ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं भटकना बंद कर दिया। कबीर बादल प्रेम का, हर पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन रही। दोस्तों, इन लाइंस का मतलब ये है कि मुझे जो ज्ञान मिला था गुरु से, उस ज्ञान से मेरे ऊपर ईश्वर के प्रेम की बरसात हुई और उस बरसात ने मेरी आत्मा को भिगो दिया और मैं इस तरह से खिल उठा, जिस तरह से जंगल में हुई बरसात से जंगल हरा भरा हो जाता है। समझ में नहीं आया ना? अभी समझाता हूँ, रुको। देखो, जंगल में बरसात होती है तो क्या होता है, जंगल हरा भरा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया ना, उस ज्ञान ने मुझे ईश्वर के करीब कर दिया। और जब मैं ईश्वर के करीब हुआ ना, तो जिंदगी में सुकून ही सुकून, जिंदगी में मज़ा ही मज़ा। प्रेम का बादल आके कबीर के ऊपर बरसा और उस बादल ने कबीर की आत्मा को भिगो दिया। बादल जब बरसता है तो हमारा तन को भिगोता है, ठीक है। लेकिन कबीर के तन और मन दोनों को भिगो दिया उसने। उनकी आत्मा इस तरह से हरी भरी हो गई, जिस तरह से बरसात में जंगल हरा भरा हो जाता है। मतलब उनकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई प्रेम के बादल बरसने से। जब ईश्वर का प्रेम उन्हें मिला ना, तो उनकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो गई। बहुत आसान करके आपको समझाता हूँ, एक बार और बता रहा हूँ कि गुरु के ज्ञान से क्या हुआ, कबीर ईश्वर के पास में पहुँच गए और जब ईश्वर के पास में पहुँचे तो उनकी जिंदगी में सुकून आ गया, मज़ा आ गया। उनकी आत्मा अंदर से हरी भरी हो गई। जब बादल का पानी बरसा तो इस तरह से उनकी आत्मा हरी भरी हो गई, जैसे जंगल हरा भरा हो जाता है। बांसुरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपिनो माही, कबीर बिछुटिया राम सु, ना सुख धूप न छां। बांसुरी का मतलब यहाँ पर है दिन से, डे। रैणी का मतलब है रात, नाइट। सुपिनो का मतलब यहाँ पर है सपने। बिछुटिया का मतलब है बिछड़ना। तो इन लाइंस का मतलब ये है कि ना तो दिन में, ना तो रात में और ना ही सपनों में कोई सुख ना होगा अगर तुम्हारा परमात्मा से मिलन ना होगा। ईश्वर से अगर बिछड़े हुए हो ना, फिर ना तो तुम्हें धूप में सुकून मिलेगा, ना तुम्हें छां में सुकून मिलेगा। हम लोग खुशी के पीछे बहुत भागते रहते हैं, ठीक है। लेकिन खुशी कब मिलती है, जब ईश्वर आपके पास में होते हैं। तो आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे दिन हो या रात हो या सपना हो या धूप हो या छां हो, आपको सुकून नहीं मिलेगा अगर ईश्वर आपके पास में नहीं है तो। मुआ पीछे जिनी मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब, पारस कोणे काम।
कबीर कहते हैं कि मौत के बाद अगर ईश्वर मिलते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो इस तरह से है कि लोहा आम पत्थर से घिस घिस के ख़त्म हो गया और फिर जाके पारस मिला। पारस में आपको बताऊं एक पत्थर होता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर पारस पत्थर को आपने लोहे से छू दिया ना तो फिर लोहा सोना हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, काल्पनिक बात है। तो कहते हैं कि लोहा क्या हुआ, आम पत्थर से घिस घिस के ख़त्म हो गया। लोहे को टेस्ट किया गया कि कौन सा पारस पत्थर है, उसको घिसा गया पत्थरों पर, अलग अलग पत्थरों पर, लेकिन वो आम पत्थर थे, लोहा सोना नहीं हुआ। लेकिन जब आखिरकार पारस मिला तो फिर क्या हुआ, लोहा ही ख़त्म हो गया घिस घिस के। समझ में आ रहा है? आम पत्थरों पर लोहा इतना बार घिसा गया कि जब पारस मिला ना तो लोहा ही नहीं बचा, लोहा ही ख़त्म हो गया। तो फिर सोना बने तो बने क्या। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना और मरने के बाद आपको ईश्वर मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी ज़िंदगी पूरी बेकार हो गई, बर्बाद हो गई। ज़िंदगी का फ़ायदा तभी है जब आपको जीते जी ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अगर ईश्वर की प्राप्ति हो गई जिंदा रहते हुए तो फिर आपकी ज़िंदगी कामयाब हो गई, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी का। अखंडिया झाई पड़ी, पथ निहारी निहारी, जीबड़िया छाला पंडिया, राम पुकारी पुकारी। दोस्तों, यहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं ना, वो बता रहे हैं। आंखों में दुखन हो जाती है राह को देखते देखते कि अब परमात्मा आएंगे, अब परमात्मा आएंगे, और जीभ में जुबान में छाले पड़ जाते हैं राम का नाम पुकारते पुकारते। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अखंडिया का मतलब यहाँ पर है आंखें, झाई का मतलब है आंखों का कालापन हो जाना, आंखों में थकान हो जाना। पथ का मतलब होता है रास्ता। निहारी का मतलब यहाँ पर है निहारना, ध्यान से देखना किसी चीज़ को। तो आंखें जो है ना काली पड़ गई हैं, थक गई हैं रास्ते को देखते देखते, और आंखें रास्ते को इसलिए देख रही हैं कि अब परमात्मा आएंगे, अब परमात्मा आएंगे। जिबड़िया का मतलब होता है जुबान, और जुबान में क्या हो गया, छाले पड़ गए राम का नाम जपते जपते, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। कबीर आपसे कहना चाह रहे हैं कि निर्गुण भक्ति करिए। निर्गुण भक्ति वो होती है जिसमें ईश्वर की कोई भी मूर्ति नहीं होती है और दिल से ईश्वर को याद किया जाता है। तोते की तरह अगर नाम लेते रहोगे ईश्वर का तो ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। दिल से याद करना बहुत ज़रूरी है। जो रोऊं तो बल खटे, हंसो तो राम रिसाई, मनी माही बिसुलना, जो गुण काठी खाई। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को बता देता हूँ आपको। रोऊं का मतलब है रोना, बल का मतलब है ताकत, हंसो का मतलब है हंसना, रिसाई का मतलब है गुस्सा होना, मनी का मतलब है मन में, अंदर, मनी मन, बिसुलना का मतलब है चिंता करना, परेशान होना। घुड़ का मतलब कीड़ा होता है, दीमक कहते हैं उसको, और दीमक किसके ऊपर लगती है, लकड़ी के ऊपर लगती है। काटी कहते हैं लकड़ी को। दोस्तों, कबीर कहते हैं कि अगर मैं रोऊंगा ना तो फिर मेरा बल कम होगा, मैं कमज़ोर होऊंगा, और अगर मैं हंसूं तो फिर राम मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। अब मैं बीच में फंस गया हूँ, बड़ा चिंतित हो गया हूँ, बड़ा परेशान हो गया हूँ। जिस तरह से दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, उसको खा जाती है, उस तरह से ये चिंता मुझे खोखला कर रही है, मुझे खाए जा रही है। अब आप कहेंगे कि सर हंसने से तो ईश्वर नाराज़ नहीं हो सकते। देखिए, यहाँ पर हंसने का मतलब यह है कि अगर आप संसारिक सुखों की तरफ जा रहे हो, मोह माया में उलझ जाते हो, दुनिया में मज़े को ढूंढ रहे हो, दुनिया में खुशी को ढूंढ रहे हो, तो फिर राम मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं रोऊंगा ना तो फिर क्या होगा, मेरा बल कम हो जाएगा, मेरी ताकत कम हो जाएगी, तो ना तो मैं हंस सकता हूँ ना मैं रो सकता हूँ। रोने में भी परेशानी है और हंसने में भी परेशानी है। अब बीच में जो मैं फंसा हूँ उसकी वजह से चिंता हो रही है, और ये चिंता मुझे इस तरह से खोखला कर रही है, इस तरह से खा रही है जिस तरह से दीमक लकड़ी को खाती है। पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं, जा तो जीवनी हुई। दोस्तों, आपने अक्सर बाबाओं को देखा होगा जो संसार को छोड़ देते हैं, दुनिया वगैरह को छोड़ देते हैं और पहाड़ों पर चले जाते हैं। दुनिया से एकदम अलग थलग हो जाते हैं, पहाड़ों में जाके तपस्या करते रहते हैं। कबीर दास कहते हैं कि मैं भी पर्वतों पर भटकता रहा था और इतना रोया, मैं इतना रोया कि आंखों की रोशनी तक खो दी मैंने, लेकिन फिर भी मुझे परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी नहीं मिली। पहाड़ी पर गया, खूब तपस्या करी, इतना रोया कि आंखों की रोशनी खत्म हो गई, लेकिन फिर भी संजीवनी बूटी नहीं मिली।
परमात्मा रूपी संजीवनी बूटी नहीं मिली मुझे, और इस तरह से मेरी ज़िंदगी का बहुत टाइम बेकार हो गया। कहने का मतलब यह है कि पर्वतों पर बैठकर तपस्या करने से ईश्वर नहीं मिलते हैं। इस तरह से आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आया था संसार में देशण को बहु रूप, कहे कबीरा संत हो, पड़ी गया नजरी अनूप। जब मैं संसार में आया था ना, जब मैं दुनिया में पैदा हुआ था, तो दुनिया की ही मोह माया में खो गया। रुपया, पैसा, शोहरत, इसी में उलझा रहा मैं। लेकिन फिर जब गुरु मिले तो फिर गुरु ने मुझे इस मोह माया से, इस अंधकार से बाहर निकाला। मुझे परमात्मा मिल गए। जब परमात्मा मिले तो फिर मुझे दुनिया की मोह माया में कोई भी दिलचस्पी नहीं रही। तो बताना चाह रहे हैं कि मैं मोह माया में उलझ गया था दुनिया की, लेकिन फिर टीचर ने मुझे बाहर निकाला, गुरु ने बाहर निकाला और रास्ते को दिखाया। और फिर जब मुझे परमात्मा मिले तो फिर मैं अलग हो गया इस मोह माया से, मेरी दिलचस्पी ख़त्म हो गई। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार के लिए है, एरोगेंस, जिसे हम घमंड कहते हैं। मैं होता है घमंड, हरि का मतलब होता है ईश्वर। तो कहते हैं कि अगर घमंड है ना, अगर आपके अंदर घमंड है ना, तो ईश्वर नहीं हो सकते आपके पास। आपकी बॉडी में या तो ईश्वर रह सकते हैं या घमंड रह सकता है। ईश्वर तभी आपके पास आएंगे जब आपके अंदर मैं नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। और जब मुझे दीपक मिला ना, रोशनी मिली, तो फिर मेरी ज़िंदगी का अंधकार ख़त्म हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब मुझे ईश्वर मिले तब मेरी ज़िंदगी का अंधकार ख़त्म हो गया। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोई, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी हुई। जोगी का मतलब यहाँ पर योगी है। तो कहते हैं कि हर कोई तो योगी बना हुआ है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ईश्वर का प्रेमी होने का दावा करता है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो असल में योगी हैं। देखो, तन से तो हर कोई योगी बना फिर रहा है, माला डाल लेगा, भगवा रंग पहनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो तन से योगी है तो मन से भी योगी हो। असली योगी वही है जो मन से योगी हो। बात आ रही समझ में? जैसे मान लो कोई शराबी इंसान है, अब उसने भगवा रंग पहन लिया, पगड़ी पहन ली, माला वगैरह पहन ली, दाढ़ी बढ़ा ली, तो दिखने में तो एकदम बाबा लग रहा है, योगी लग रहा है, लेकिन मन से वो योगी नहीं है। तो दिखावे पर तो सभी लोग लगे हुए हैं, हर कोई योगी दिखा रहा है अपने आप को, लेकिन हर कोई योगी नहीं है। योगी सिर्फ वही है जो मन से भी ईश्वर से प्रेम करता है। और हमें भारी तौर से योगी नहीं बनना, शो ऑफ नहीं करना है, दिल में ईश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। मन से अगर साधु होंगे ना, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। माला जपने से या भगवा पहनने से कोई योगी नहीं होता है, मन से योगी बना जाता है। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको आईएससी हिंदी के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे यार आईएससी की वीडियोस बनाओ, हिंदी की आईएससी की वीडियोस बनाओ, तो अब मैं आईएससी की हिंदी की वीडियोस बना रहा हूँ। बाकी और सब्जेक्ट्स को भी आपके कवर करूँगा बहुत जल्दी। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।